दिल्ली में डॉक्टर्स की पोस्टिंग नहीं करने पर बवाल। सौरभ भारद्वाज ने एलजी पर लगाए कई गंभीर आरोप। नमस्कार, मैं हूं दीपिका। दिल्ली में जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, राजनीति भी उसी गति से बढ़ती जा रही है। दिल्ली की राज्य सरकार और केंद्र के अधीन एलजी के बीच अक्सर किसी न किसी बात को लेकर भिड़ंत देखने को मिलती है। इसी कड़ी में आप नेता सौरभ भारद्वाज ने 27 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना को डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की पोस्टिंग नहीं करने पर घेरा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में जब जब कोई बड़ा संकट आता है और हम कागजों के आधार पर कहते हैं कि इसके पीछे दोषी बीजेपी द्वारा नियुक्त एलजी हैं, तो उस पर राजनिवास से उल जुलूल बयान आता है। सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि दिल्ली के हर संकट के पीछे बीजेपी के एलजी होते हैं। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि कैसे, तो इसे 2 उदाहरणों से समझा जा सकता है। सुनिए क्या कुछ कहा आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने। जब जब दिल्ली के अंदर कोई बड़ा संकट आता है और हम उसके अंदर कागजों के आधार पे, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के आधार पे कहते हैं कि इसके पीछे दोषी भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगाए उपराज्यपाल हैं, तो उपराज्यपाल कार्यालय से कुछ उलझुलूल उसका जवाब आता है। मसलन मैं आपको 2 उदाहरण दूंगा, उदाहरण बहुत सारे हैं, 2-3 उदाहरण आपको दूंगा। कुछ दिनों पहले आशा किरण आश्रय गृह के अंदर करीब 14 लोगों की मृत्यु हुई और वो विभाग सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का है, मगर उसके ऊपर जब ज़्यादा छानबीन हो रही थी तो मैंने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको बताया कि जो जांच हो रही है उसमें पता चल रहा है कि इस आश्रय गृह के अंदर डॉक्टर्स और पैरामेडिक स्टाफ की भारी कमी थी। इस तरीके के मरीजों को डॉक्टर्स और पैरामेडिक स्टाफ की ज़रूरत है। ट्रांसफ़र पोस्टिंग करने का अधिकार एलजी साहब का है, यानी कि केंद्र सरकार का है, और इनकी गलती से ये मृत्यु हुई, आप सबको याद होगा। और एलजी कार्यालय से तुरंत जवाब क्या आया? वो आया कि साहब एनसीसीएसए की मीटिंग नहीं हुई, इसकी वजह से हम इनके ट्रांसफ़र नहीं कर पाए, जबकि एनसीसीएसए के एजेंडे में कहीं नहीं था, मगर क्योंकि झूठ बोलने की आदत है एलजी कार्यालय को, तो झूठ परोस दिया गया। चलिए ठीक है। आपको यह भी याद होगा कि कुछ दिनों पहले मैंने ये बात भी कही कि दिल्ली के अंदर इतने बड़े बड़े अस्पताल हैं और एक एक अस्पताल को एक एमडी या एमएस की ज़रूरत होती है कि एक एमडी और एमएस जो है एक अस्पताल चलाए, मगर दिल्ली में एक एक डॉक्टर को 2-2, 3-3 बड़े बड़े अस्पतालों की जिम्मेदारी दी हुई है। और आप जब भी उनसे कहें कि साहब ऐसा हो गया अस्पताल में, वो कहते साहब मैं क्या करूं, मेरे पास इतनी जिम्मेदारी है। और एक बहाना मिला हुआ है डॉक्टरों को कि भाई मेरे पास एक से ज़्यादा अस्पताल है, मैं कैसे काम करूं। और मेरा आरोप है कि अव्यवस्था फैलाने के लिए ये किया हुआ है, जानबूझ के किया हुआ है। मगर जब जब हम ये बात उठाते हैं तो एलजी कार्यालय कहता है भाई एनसीसीएसए की मीटिंग नहीं हुई, इसकी वजह से हम जो है डॉक्टरों को ट्रांसफ़र नहीं कर पाए। चलिए ये भी ठीक है। अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि मैंने ये कहा कि भाई इतने सारे डॉक्टरों के पद खाली पड़े हैं। मैं एलजी साहब को जब से मंत्री बना हूं तब से आधे दर्जन खत लिख चुका हूं कि भाई ये खाली पद जो हैं इनको भरिए। करीब 30% पद डॉक्टर्स के और स्पेशलिस्ट के खाली हैं, पैरामेडिक्स, नर्सेज, इसके पद खाली हैं। तो एलजी साहब ने इसका एक बेतुका सा जवाब दिया, पद खाली हैं सैकड़ों, मगर एक बेतुका जवाब आया कि साहब 25-26 स्पेशलिस्ट का जो है रोस्टर हमारे पास आ गया है, उसकी लिस्ट हमारे पास आ गई है, हम उनकी पोस्टिंग नहीं कर पा रहे क्योंकि सीएम साहब नहीं है और एनसीसीएसए की मीटिंग नहीं हो रही है। यही बात हर चीज पे एनसीसीएसए को एलजी कार्यालय घुसा देता है।
तो सुना आपने। बता दें कि आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जब आशा किरण शेल्टर होम में 14 लोगों की मौत हुई तो मैंने कहा था कि डॉक्टर्स की कमी के कारण ऐसा हुआ है, डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की पोस्टिंग की जाए। इस पर एलजी ने कहा कि दिल्ली के सीएम जेल में है और एनसीसीएसए विभाग के साथ बैठक नहीं हुई है, इसलिए मैं किसी की पोस्टिंग नहीं कर सकता हूं। वहीं भारद्वाज ने कहा कि अगर ऐसा ही है तो आपने पीडब्ल्यूडी विभाग में इसी महीने 7 ग्रुप ए के अधिकारियों की पोस्टिंग कैसे की? इसके अलावा 25 जून 2024 को भी आपने 2 ग्रुप ए के अधिकारियों की पोस्टिंग की थी, एक डॉक्टर को 2-3 अस्पताल की जिम्मेदारी। वहीं सौरभ भारद्वाज ने एलजी पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे जानबूझकर अस्पताल में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की पोस्टिंग नहीं कर रहे हैं ताकि अरविंद केजरीवाल सरकार की बदनामी हो और इसका फायदा बीजेपी को चुनाव में मिले। वहीं दिल्ली में डॉक्टर्स की भारी कमी है, एक बड़े अस्पताल को संभालने के लिए एक एमडी की जरूरत पड़ती है, लेकिन स्टाफ की कमी के कारण दिल्ली में एक बड़े डॉक्टर्स को 2 या 3 अस्पताल की जिम्मेदारी दे रखी है। ऐसे में जब उनसे काम के लिए पूछा जाता है तो वे ये बोलकर पल्ला झाड़ लेते हैं कि मेरे पास अन्य अस्पतालों की भी जिम्मेदारी है। तो आप देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की पोस्टिंग नहीं कराने को लेकर दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना को घेरा और कई गंभीर आरोप उन पर लगाए हैं। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी से बड़ी अपडेट के लिए FBN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।